Assalamualaikum everyone. This video is especially for all those who were preparing for IELTS but aren't able to continue on. So let's begin. देखो यार, IELTS is not a hard nut to crack, लेकिन only if अगर तुम लोग अपने आप को फोकस रखो और अपना पूरा कंप्लीट 100% इंटरेस्ट IELTS की प्रिपरेशन में लगाओ, तो लिटरली आई एम सेइंग कि IELTS बहुत आसान है, लेकिन कंडीशन यही है कि तुम लोग अपना इंटरेस्ट, अपनी डेडिकेशन, अपना हार्ड वर्क, ये तीन चीजें जो हैं वो शो करो, तो तुम लोग IELTS आराम से क्लियर कर सकते हो। तो वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं अपने खुद का एक्सपीरियंस इस IELTS की फील्ड में आप लोगों से शेयर करना चाहूंगा। नंबर 1, back in 2019 I attempted IELTS test that was conducted by British Council, and that was the first attempt of my life, and in that I scored 7 bands, alhamdulillah. Second, till today, आज की डेट तक मैंने बेसिकली कैम्ब्रिज इंस्टीट्यूट ऑफ श्योर सक्सेस CISS पर इन टोटल 3 सेशंस कंडक्ट किए हैं। वो बेसिकली 3 इंटरैक्टिव सेशंस थे, जिसमें स्टूडेंट्स को ये टिप्स दी गई थी, ये गाइडेंस दी गई थी कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर IELTS, ऐसी कौन सी चीजें, ऐसी कौन सी ट्रिक्स हैं, ऐसे कौन से शॉर्टकट्स हैं जिससे आप IELTS को क्रैक कर सकते हो। और आज मैं आप लोगों के साथ इस वीडियो में वही टिप्स, वही गाइडेंस, वही शॉर्टकट्स शेयर करने वाला हूं, तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं पहली बात से, पहले कंफ्यूजन से, पहले इशू से। वो ये है कि वेदर टू गो फॉर ब्रिटिश काउंसिल और AEO। ये एक इतना कॉमन मसला है कि हमारा हर कैंडिडेट, टॉकिंग फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ माय ओन फ्रेंड्स जिनके साथ मैंने स्टडी की, जिनके साथ मैंने प्रिपरेशन की, हमारा हर कैंडिडेट इस फिक्र में ज्यादा रहता है कि ब्रिटिश काउंसिल बेहतर है या AEO बेहतर है। अगर मैं ब्रिटिश काउंसिल से दूंगा तो मेरा बैंड अच्छा आएगा, या AEO से दूंगा तो मेरा बैंड अच्छा आएगा। क्या ब्रिटिश काउंसिल ज्यादा मुश्किल है या AEO आसान है? ये कुछ कॉमन सवाल होते हैं जो कि तकरीबन हर कैंडिडेट जिनके साथ मैं रहा, जिनके साथ मैंने प्रिपरेशन की, उनके दिमाग में थे और उन्होंने शेयर भी किए। तो इसका एक आसान और मुख्तसर जवाब ये देना चाहूंगा कि देखें, IELTS जो है वो बेसिकली यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ESOL एग्जामिनेशंस की प्रॉपर्टी है, ना ये ब्रिटिश काउंसिल की प्रॉपर्टी है, ना ये AEO की प्रॉपर्टी है। तो देखें, कॉम्प्लिकेशन हल हो गई ना यहीं बैठे बैठे इतना जल्दी। सुनिए, IELTS के जो पेपर है, डिजाइन होने से लेकर चेक होने तक सब कुछ यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज ESOL एग्जामिनेशंस करता है। अब रही बात कि ये ब्रिटिश काउंसिल और AEO ये दोनों फिर क्यों है, इनका क्या काम है, तो सुनिएगा। इन दोनों का बेसिकली काम है टेस्ट कंडक्ट करवाना। ये दोनों टेस्ट सेंटर्स हैं। अब आप अगर AEO की तरफ जाते हो या आप ब्रिटिश काउंसिल की तरफ जाते हो, डिफरेंस टेस्ट के स्टैंडर्ड, टेस्ट के चेकिंग, टेस्ट के पेपर में कुछ भी नहीं होता। दोनों के पेपर सेम होते हैं, दोनों की चेकिंग सेम होती है और दोनों का स्टैंडर्ड भी सेम होता है। अच्छा, पेपर के हवाले से एग्जांपल देता चलूं कि पेपर्स कैसे सेम होते हैं। अब सुनिएगा, फॉर सपोज 14 अगस्त एक डेट है जिस पे 2 डिफरेंट लोग, एक अहमद एक अली। अहमद AEO से टेस्ट दे रहा है IELTS का और अली ब्रिटिश काउंसिल से IELTS में पेयर हो रहा है। तो बिलीव मी, उस पर्टिकुलर डेट पे 14 अगस्त पे जो टेस्ट पेपर अली के पास होगा, जो टेस्ट पेपर अहमद के पास होगा, वो सेम होगा, डिटो होगा। वजह बता, क्योंकि जैसे मैंने पहले फरमाया कि इन दोनों टेस्ट सेंटर्स का पेपर डिजाइनिंग या पेपर चेकिंग में कोई हाथ नहीं होता, इनका सिर्फ मकसद टेस्ट कंडक्ट करवाना होता है। तो किसी पर्टिकुलर डेट पे ब्रिटिश काउंसिल भी सेम पेपर कंडक्ट करवाएगा और AEO भी सेम पेपर कंडक्ट करवाएगा। ये इसका खुलासतन जवाब है। अच्छा, तो उसके बाद सवाल आता है कि भाई इन दोनों में कोई डिफरेंस भी है? यस, ऑफ कोर्स डिफरेंस जरूर है। अब वो डिफरेंस समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, पहला जो डिफरेंस जो आता है वो आता है डेट्स और इनके जो टेस्ट सेंटर्स हैं उनमें। ब्रिटिश काउंसिल के जो टेस्ट सेंटर्स हैं और डेट्स, दोनों में बहुत रिलैक्सेशन है। ब्रिटिश काउंसिल की डेट्स इस तरीके से कि ब्रिटिश काउंसिल पाकिस्तान में बहुत फ्रीक्वेंटली टेस्ट कंडक्ट करवाता है और इनकी जो टेस्ट सेंटर्स है वो थ्रू आउट द पाकिस्तान स्प्रेड है। लेकिन AEO के साथ ये सीन नहीं है। AEO के जो टेस्ट सेंटर्स हैं वो बहुत लिमिटेड हैं और इसके अलावा उनकी डेट्स भी जो है वो अच्छे खासे गैप के बाद होती है। मतलब एक टेस्ट से लेकर दूसरे टेस्ट के दरमियान अच्छा खासा गैप होगा
जिस दौरान में आपके ब्रिटिश काउंसिल के मल्टीपल टेस्ट हो चुके होंगे कंडक्ट। तो ये है डेट और टेस्ट सेंटर्स के हवाले से डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद सेकंड डिफरेंस पे चले तो वो डिफरेंस बेसिकली आपको मिलेगा फीस के बेसिस पे, लेकिन वो जो डिफरेंस है इतना माइनर होता है कि मतलब आप उसकी बेसिस पे ये फिगर आउट नहीं कर सकते कि ब्रिटिश काउंसिल या एयू, मतलब वो बहुत माइनर फी डिफरेंस होता है, तो उसको हम इस वीडियो में नेग्लेक्ट कर देते हैं, उसको हम कंसीडर नहीं करते। अच्छा, इसके बाद जो लास्ट फैक्टर है या लास्ट डिफरेंस है जिसमें मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो वन ऑफ द वाइटल फैक्टर्स है, और वो बेसिकली ये चीज है जिसकी बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हो कि वेदर टू गो फॉर आईएलटीएस ब्रिटिश काउंसिल और वेदर टू गो फॉर आईएलटीएस एयू। वो चीज बेसिकली ये है, एक एग्जांपल के तहत समझाता हूं। देखिए, अगर आप आईएलटीएस बाय एयू देते हो तो इन फ्यूचर अगर आप किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करो तो माइट बी पॉसिबल वो यूनिवर्सिटी आपका आईएलटीएस रिजेक्ट कर दे, लेकिन अगर आप आईएलटीएस बाय ब्रिटिश काउंसिल दे रहे हो तो मोस्टली ये होगा कि मोस्टली दुनिया की हर यूनिवर्सिटी आपका वो आईएलटीएस का रिजल्ट एक्सेप्ट करेगी। तो इस टेंशन को रिजॉल्व करने के लिए, इस चीज से टेंशन फ्री होने के लिए कि यार एम आई एप्लीकेबल फॉर दिस यूनिवर्सिटी ऑन द बेसिस ऑफ माय आईएलटीएस, मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि आईएलटीएस बाय ब्रिटिश काउंसिल ही अटेम्प्ट करें, क्योंकि पहली बात उसकी डेट्स बहुत फ्रीक्वेंटली अवेलेबल है, उसके टेस्ट सेंटर्स बहुत अवेलेबल हैं, और तीसरी बात आप टेंशन फ्री हो जाते हो, अपना जो प्रोसेस है, अपना एडमिशन प्रोसेस वो बहुत स्मूथली रन करवा सकते हो। तो ये थे कुछ डिफरेंसेस। तो फर्दर मूव ऑन करने से पहले, डिस्कशन करने से पहले, इलैबोरेट करने से पहले, आपको कुछ टिप्स या गाइडेंस देने से पहले मैं आपको कुछ डिफरेंट टर्म्स से आपका तारुफ करवाता चलूं। पहली टर्म जो है वो है आईएलटीएस एकेडमी। आईएलटीएस एकेडमी बेसिकली हम जैसे स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि बाहर जाना चाहते हैं और फॉरेन यूनिवर्सिटीज में स्टडी करना चाहते हैं। उसके अलावा होता है आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग, आईएलटीएस जीडी जिसको कहते हैं। आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग बेसिकली जॉब पर्पसेस, इमिग्रेशन वगैरह के लिए होता है। तीसरा जो आता है वो होता है आईएलटीएस यूकेबीआई। आईएलटीएस यूकेबीआई बेसिकली एक तरह का आईएलटीएस का मॉड्यूल ही है जो कि स्पेसिफिकली जो है यूके में जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके लिए होता है। अच्छा, इसके बाद आईएलटीएस के जो टेस्ट होते हैं वो दो डिफरेंट तरीकों से कंडक्ट होते हैं, एक पेपर बेस्ड और दूसरा कंप्यूटर टेस्ट। तो फाइनली अब आते हैं कि आईएलटीएस की तैयारी कैसे की जाए और आईएलटीएस की प्रिपरेशन कैसे की जाए। आईएलटीएस की प्रिपरेशन की टिप्स और ट्रिक्स बताने से पहले मैं पहले आपको आईएलटीएस एकेडमिक और आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग के जो सिलेबस है उस पे डिफरेंस बताना चलूं। देखिए, डिफरेंस ना रीडिंग में है, ना स्पीकिंग में है, ना लिसनिंग में। डिफरेंस आता है राइटिंग में। राइटिंग में किस तरीके से डिफरेंस आता है वो समझने की कोशिश कीजिएगा। आईएलटीएस जनरल ट्रेनिंग की जो राइटिंग है उसमें बेसिकली आपके पास टास्क 1 और टास्क 2 होता है। टास्क 1 में आपको लेटर लिखना होता है, जबकि टास्क 2 में आपको एसे लिखना होता है। लेकिन आईएलटीएस एकेडमिक जो है उसमें आपके पास टास्क 1 में आपको कोई भी डायग्राम दी जाएगी, कोई भी मैप जिसमें हो सकता है, पाई चार्ट हो सकता है, बार चार्ट हो सकता है, कुछ भी चीज हो सकती है, वो आपको डायग्राम डिस्क्राइब करनी होगी। और टास्क 2 में आपके पास वही सेम ऐसे होगा। तो डिफरेंस सिर्फ टास्क 1 का। जनरल ट्रेनिंग में आपके पास जो है वो लेटर होता है और एकेडमिक में आपके पास टास्क 1 में डायग्राम आती है। ये डिफरेंस है दोनों में, इसके अलावा कुछ ऐसा डिफरेंस नहीं होता। अच्छा, फिर इसके बाद मूव करते हैं कि तैयारी कैसे की जाए। पहले सबसे मेन चीज और कह सकते हैं कि सबसे डिफिकल्ट चीज आते हैं रीडिंग में। तो देखिए, रीडिंग की तैयारी का एक ही सॉल्यूशन है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस। लेकिन अब वही बात कि प्रैक्टिस किस तरीके से की जाए, कहां से की जाए, मटेरियल कहां से लाया जाए, तो इसके लिए मैं एक सेकंड मुझे दीजिएगा। ये देखें, ये बुक है बेसिकली कैम्ब्रिज आईएलटीएस। कैम्ब्रिज आईएलटीएस के ऐसे हर ईयर इसका नंबर जो है वो अपडेट होता रहता है। इसके बुक 1, बुक 2, बुक 3, बुक 4, अभी मेरे पास रिसेंटली जो मेरे सामने पड़ी हुई 13 बुक्स हैं आईएलटीएस। लेकिन अभी रिसेंटली शायद आईएलटीएस बुक 14 भी आ गई है और बुक 15 भी आ गई है। मुझे एग्जैक्टली इसका नंबर नहीं पता कि कहां तक इसकी सीरीज इंक्रीज होती गई है, एक्सपैंड हो गई है, लेकिन अभी जो मेरे पास रिसेंटली मेरे सामने बुक्स पड़ी वो 13 तक तो है। तो ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूं कि इस बुक की जो है वो 13 बुक्स हैं। उसके अलावा आप सर्च कर लीजिएगा, मार्केट में सर्च कीजिएगा या ऑनलाइन सर्च कीजिएगा कि अभी तक टिल टुडे इसकी टोटल कितनी बुक्स आ चुकी हैं। अच्छा, अब बात आती है कि ये आप लोगों को मिलेंगी कहां से, इसको आप परचेज कहां से कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं आपको एक सजेशन देना चाहूंगा। देखें, मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कराची उर्दू बाजार जाएं और वहां से इन बुक्स को खरीदें।
क्योंकि देखिए मार्केट में मैंने सर्च जब किया तो मुझे इस ये जो अभी रिसेंटली मेरे सामने बुक पड़ी हुई है, इसकी क्वालिटी हद बहुत बेहतर है, लेकिन इससे बुरी क्वालिटी में जो बुक्स थी मुझे 5000 रुपीज में जो है वो सेल आउट करने की ऑफर आई थी। मतलब मुझे किसी ने कहा कि भाई 5000 की आप 13 बुक्स ले लो, तो आई डिडंट परचेज दोस। और फिर मैं जब उर्दू बाजार गया मैंने देखा तो मुझे ये टोटल बुक्स 13 की 13 बुक्स अलॉन्ग विद इनकी ऑडियो सीडी मुझे 1000 में मिल गई। तो वही मैं आपको सजेस्ट करूंगा अपने एक्सपीरियंस की बिना पे कि कराची उर्दू बाजार में जाएं, किसी भी शॉप पे देखें, बहुत सारी शॉप्स हैं वहां पे आपको ये जरूर मिल जाएंगी। 13, 14, 15 जितनी भी बुक्स अवेलेबल हैं वो वहां से परचेज करें। बाकी ना ऑनलाइन मंगवाएं ना हैदराबाद से खरीदें, कराची उर्दू बाजार से जाकर खरीदें इन बुक्स को। इसके बाद आगे आते हैं आइल्स लिसनिंग पे। तो देखो आइल्स लिसनिंग जो है ना वो बहुत आसान टास्क है। आइल्स लिसनिंग को इतना मुश्किल नहीं है। उसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा कि बीबीसी, CNN और इंग्लिश मूवीज देखो। अपनी जिंदगी अपने दिन में से 1 घंटा जो है ना इन मूवीज, CNN और बीबीसी को दो। मूवीज जो इंग्लिश आप देखो वो सबटाइटल्स के साथ देखो, न्यूज़ भी सबटाइटल्स के साथ सुनो, बीबीसी CNN दोनों सबटाइटल्स के साथ सुनो, क्योंकि आपकी लिसनिंग कैपेबिलिटी इससे इंप्रूव होगी। मतलब सुनते जाओ और फिर सबटाइटल्स भी पढ़ते जाओ तो लिसनिंग इससे आपकी इंप्रूव होगी आइल्स के लिए। इसके अलावा इसी बुक में से प्रैक्टिस करते रहो, जैसे रीडिंग की करो वैसे लिसनिंग की भी करो। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं हमारी स्पीकिंग पे। अब देखो स्पीकिंग का एक बहुत आसान और शॉर्टकट आप लोगों को बताता हूँ। आपको किसी की जरूरत नहीं है। आपके घर पे आपका छोटा भाई हो, आपकी छोटी बहन हो, आपकी बड़ी बहन हो, आपका बड़ा भाई हो, आपके अम्मी अब्बू, किसी की आपको जरूरत नहीं है स्पीकिंग की प्रैक्टिस करने के लिए। आप ये करो कि अपने YouTube सर्च पे लिखो आइल्स इंटरव्यूज, आइल्स स्पीकिंग सैंपल्स, और इवन मैं जो है आपको कुछ YouTube चैनल्स सजेस्ट और नीचे अपनी डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी कर दूंगा, वो जाके देखो और उनसे जो है वो प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है तो देखो, आइल्स स्पीकिंग को बेहतर बनाने के लिए पहले आपको ये जो पूरा सेशन है जिसके बारे में मैं एलैबोरेट करने वाला हूँ, जिसको बारे में आपको गाइड करने वाला हूँ, उसको पहली बात तो रिकॉर्ड करो। अपने सेल फोन, अपने लैपटॉप, किसी भी चीज पे रिकॉर्ड करो। उसके बाद वीडियो प्ले करो। एग्जामिनर जब उस वीडियो में मौजूद कैंडिडेट सवाल पूछ रहा है तो उसका जब सवाल खत्म होता है एग्जामिनर का, तो वीडियो को पॉज करो। वीडियो को पॉज करके उस सवाल का खुद जवाब दो, फिर वीडियो को प्ले करो और फिर जो कैंडिडेट है उसको जवाब देने दो। आपका अपना जवाब आपके दिमाग पे है, कैंडिडेट का जवाब आपने सुना, दोनों को कंपेयर करो। इससे आपको अपने कंटेंट के लूप होल्स जो है वो समझ में आएंगे। आपको ये समझ में आएगा कंटेंट वाइज मैं कहां पे लैग कर रहा हूं, कंटेंट वाइज मैं कौन सी चीजें जो है वो बेहतर तरीके से नहीं डिस्क्राइब कर रहा। इसके बाद जो रिकॉर्डिंग आपने की है, रिकॉर्डिंग फिर से सुनो। रिकॉर्डिंग जब आप सुनोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपकी प्रोनाउंसिएशन में कहां गलतियां हैं, आप प्रोनाउंस कौन सा वर्ड सही नहीं कर पा रहे, फिर प्रोनाउंसिएशन को इंप्रूव करो। तो इस तरीके से आपके आइल्स स्पीकिंग का भी मसला हल, आइल्स स्पीकिंग में बेहतर होगी। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं राइटिंग में। राइटिंग के लिए तुम लोगों को सिर्फ एक चीज रिकमेंड करूंगा, अगर तुम लोगों ने वो चीज कर ली तो तुम्हारी आइल्स राइटिंग जिगर है। वो चीज क्या है? आइल्स लिस्ट के YouTube चैनल, आइल्स लिस्ट के ब्लॉग को चेकआउट करो। लिटरली आइल्स लिस्ट जो बेसिकली जो टीचर है जो इसको रन कर रही है, उन्होंने इतने बेहतरीन तरीके से आपको डिस्क्राइब किया है कि राइटिंग को किस तरीके से अपने लूप होल्स को कवर अप करें। इतने सैंपल्स दिए कि अगर आप उन तमाम चीजों को देखो, पढ़ो, तो गारंटीड आपका आइल्स में बुरा बैंड आ ही नहीं सकता। एग्जांपल देना चाहूंगा, देखें YouTube चैनल पे तो आपको बेसिकली उनकी जो है वो डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी कि भाई जनरल ट्रेनिंग की राइटिंग किस तरीके से करनी है, इसके अलावा जो है वो एकेडमी की राइटिंग किस तरीके से करनी है। ब्लॉग पे आपको क्या चीज मिलेगी, अगर आप ब्लॉग पे जाओगे तो आपको हर चीज का सैंपल मिलेगा। जैसे जनरल ट्रेनिंग के लेटर का सैंपल मिलेगा। अब आप क्या करो, लेटर का टॉपिक उठाओ, लेटर खुद लिखो, फिर आइल्स लिस्ट ने जो लेटर लिखा है अपने उस एनालिसिस के बेसिस पे उस लेटर से अपने लेटर को कंपेयर करो और अपने लूप होल्स फाइंड करो। इसी तरीके से आइल्स लिस्ट पे आपको एसेज के भी टॉपिक मिल जाएंगे, आपको जो है वो पिक्चर डिस्क्रिप्शन, ग्राफ डिस्क्रिप्शन, हर चीज का टॉपिक मिलेगा। अपनी उस चीज को लिखो, खुद लिखो, टॉपिक को पढ़ के, पिक्चर को देख के, लेटर के टॉपिक को पढ़ के, एस्से के टॉपिक को पढ़ के खुद वो चीज लिखो और फिर जो सैंपल लिखा हुआ है उससे अपनी राइटिंग्स को कंपेयर करो, अपने लूप होल्स फाइंड करो और अपनी राइटिंग को बेहतर बनाओ। ये है राइटिंग का सॉल्यूशन। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को पसंद आई होगी, आप लोगों को बहुत सारी चीजें समझने को मिली होंगी। मेरा सिर्फ मकसद ये था कि आप लोग जैसे घर पे बैठे हो तो आप लोगों का क्वारंटीन प्रोडक्टिव बनाओ और आप लोगों को जो है कुछ सीखने को मिले।
तो इस वीडियो को, मेरी इस छोटी सी कोशिश को जरूर अप्रिशिएट कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक और कमेंट करना नहीं भूलिएगा। अच्छा, आखिर में मैं शाउट आउट देना चाहूंगा अपने एक अजीज दोस्त भाइयों की तरह वसीम इलाही साहब को। शुरू में जो आपने मेरे वेक्टर देखा बेसिकली और उसकी एनिमेशन देखी, वो बेसिकली इन्हीं साहब ने क्यों करके दी है। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ वसीम इलाही साहब, और मैं आप सब लोगों को, मेरे तमाम व्यूअर्स, मेरे तमाम दोस्त, मेरे तमाम जानने वालों को ये सजेस्ट करूंगा, ये रिकमेंड करूंगा कि आप इनसे कांटेक्ट करें। इनका कांटेक्ट नंबर जो है वो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, इनकी फेसबुक आईडी का लिंक भी मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप जरूर जाएं, और आपको अगर कोई भी काम है रिलेटेड टू एनिमेशन तो इनसे जरूर करें। अच्छा, मैं वीडियो का इख्तिताम बेसिकली एक अनाउंसमेंट से करना चाहूंगा, जो कि ये है कि नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह सुब्हान ताला एक Q&A वीडियो होने वाली है और डियर्स के रिलेटेड होने वाली है, जिसमें मैं आपको आपके सवालों का जवाब और आपके दिए हुए डियर्स को परफॉर्म करने वाला हूं, और ये वीडियो फीचरिंग समवन स्पेशल होने वाली है, तो देखना ना भूलिएगा, जरूर देखिएगा। दिस इज मी शायान रियाज अहमद साइनिंग ऑफ। मिलते हैं नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज।